बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 16 जनवरी 2024 है और मंगल का दिन है। आज के हवाले से कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जिनसे आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता के अंदर इसराइल ने जिस नए जंग के महाज को गर्म किया है या जिसको जन्म दिया है, अब उसके हालात इस हद तक जो है वो खतरनाक तरीन हद तक पहुंच चुके हैं कि अब जो सूरत हाल जो दुनिया भर के जो एनालिस्ट थे या उसके साथ साथ मीडिया एजेंसीज थी, न्यूज़ चैनल थे, वो रिपोर्ट करते थे कि आज ये हुआ है, उससे पहले एक दिन ये हुआ था या उससे पहले एक दिन ये हुआ था। मगर अब इस तमाम तर मामले के अंदर जो है वो इस हद तक संगीनी पहुंच चुकी है कि अब जो है वो हर लम्हे के साथ जो है वो सूरत हाल अचानक से बदलना शुरू हो गई है। अब नाज़रीन, तमाम तर जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपके साथ जो एक अहम तरीन चीज़ शेयर करेंगे कि अब जो एक अहम तरीन जो एक दौरा हुआ है इंडिया और ईरान के इन बिटवीन, जो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उनका ईरान के काउंटर पार्ट के साथ जो उनके वहाँ ईरान के जो एक वज़ीर ख़ारजा हैं उसके साथ, तो दुनिया भर की नज़रें इसलिए भी जो है इस दौरे को अहम तरीन दौरा देख रही थी कि शायद अब जो है वो इंडिया के कहने के ऊपर ईरान जो है वो इस चीज़ के ऊपर कन्वेंस हो जाएगा और हौतीज़ को जो एक अहम तरीन इस चीज़ के अंदर किरदार अदा कर रहे हैं कि जो एक नया जंग का महाज खोला गया है इसराइल की जानब से हौतीज़ के खिलाफ स्पेसिफिकली। तो इस तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो चीज़ देखी जा रही थी, तो अब जो खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली ये बात हो चुकी है, आपके सामने आ चुकी है। वो जो एक अहम तरीन दौरा समझा जा रहा था जिसके पीछे जो एक एफर्ट थी, वो अहम तरीन एफर्ट थी अमेरिका की सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, जो खुद तो कुछ नहीं कर सके, 7 दिन का दौरा किया है, 1 हफ्ते का तकरीबन दौरा किया है। तमाम तर जो खिते के अंदर ममालिक है, टर्की है, कतर है, इसके साथ साथ मिडल ईस्ट है या जो भी और ममालिक थे, इजिप्ट था। तो उसके नाकामी के बाद जो है वो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने खुद जो है वो बाकायदा टेलीफोनिक गुफ्तगू की और इनको जयशंकर साहब को जो है वो जिस तरीके से कायल किया कि आप ईरान का दौरा करें और आप कुछ आउटपुट लाएं। मगर अब जो कुछ हो रहा है वो तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। फिर असल मुद्दे के ऊपर आते हैं। ये आप चीज़ देखिएगा कि अब होता यह है कि जैसे ही इनकी जो एक मुलाकात होती है जो दोनों वज़राए ख़ारजा की, भारत और ईरान के, तो फिर उसके बाद जो कोई ईरान की जानब से स्पेसिफिकली जो अगर आप देखें तो किसी भी किस्म की जो है वो ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की गई उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जानब से। मगर हुआ ये कुछ के उसके अंदर जो है वो दोनों ने जो है वो टारगेट किया। आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी आप पिक्चर वगैरह भी आप देखिएगा कि दाइश को ही टारगेट किया और ये कहा गया एक सिवाय इस बयान के कोई अहम तरीन बात सामने नहीं आई। अब वो बयान क्या था? अब इस खेल को बंद होना चाहिए कि अमेरिका एक तरफ हमारे खत्ते में दाइश बनाए और दूसरी तरफ दाइश के खिलाफ जो है वो जंग की बात करें। फिर यही एक जो चीज़ है। फिर इसके अलावा जो अहम तरीन एक जो चीज़ लेकर आया है इंडिया, जो खोद कर लाया है जिस पहाड़ को, ईरान को, उसके अंदर जो एक अहम तरीन चीज़ आपके सामने रखते हैं, आपको शायद इसके ऊपर हैरानगी भी होगी। थोड़ा देखिएगा, इंडिया विल ऐड पर्शियन एज अ क्लासिक लैंग्वेज इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जयशंकर इन ईरान। फिर इकोनॉमिक्स टाइम्स जो है वो ये आपके सामने ला रहा है कि जी ये चीज़ जो है वो इंडिया वहाँ से लेकर आया कि जी अब इंडिया जो है अपने निसाब के अंदर जो पर्शियन ज़बान है, फ़ारसी ज़बान है, उसको भी शामिल करेगा। अब इसके अलावा जो है वो अब डिफेंड करने के हवाले से भी जो है वो इंडिया की जानब से जो कोशिशें की गई हैं, स्पेसिफिकली जो टाइम्स ऑफ इंडिया जिस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, अब आप थोड़ा सा वो भी चीज़ देख लीजिएगा। एक एक्स्ट्रा चीज़ है, शायद जो है वो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगी। ईरान आल्सो रन, ईरान अब भाग गया है। फिर जयशंकर विजिट इज यूजफुल, जयशंकर साहब का जो विजिट है वो यूजफुल था। अब ये इंडिया का एक अहम तरीन और बहुत पुराना एक जो न्यूज़पेपर है उस चीज़ को इस तरीके से रख रहा है। फिर कहता है, बट न्यू दिल्लीज की इंटरेस्ट इन वेस्ट एशिया डोंट नाउ इंक्लूड ईरान तेहरान। अब फिर ये कहा जाता है कि अब जो हमारे जो एक जो की इंटरेस्ट थे उनके अंदर अब तेहरान शामिल नहीं रहा है। फिर भी जो है वो उस चीज़ को डिफेंड कर रहा है कि जी हमारा जो दौरा है इस हवाले से जो है वो एक कामयाब रहा है जयशंकर साहब का। फिर एक जानब तो ये कह रहे हैं आपके सामने कि जी ये भाग गया है जो है वो ईरान है। फिर दूसरी जानब से अपने दौरे को सपोर्ट करने के लिए जो मुख्तलिफ चीज़ें उसके अंदर रखी है वो ये रखा है कि जी इंडिया ने ऑलरेडी जो है वो उससे जो है वो लास्ट ग्राउंड को जो है वो लास्ट कर दिया था, क्योंकि आपके सामने जो है वो इंडिया ने जो ईरान से जो है वो इम्पोर्ट जो तेल की है वो बंद कर रखी थी अमेरिका के कहने के ऊपर। इसके साथ साथ फिर जो एक दूसरा फैक्टर बयान किया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से कि चाइना का है कि जी चाइना ने ईरान के साथ ऑलरेडी जो है वो 25 साल का मुआहदा कर लिया था, इस वजह से जो है वो शायद हमारी कोई बात आगे नहीं बढ़ सकी। फिर इसके साथ अफगान फैक्टर कहा जा रहा है। फिर इसके साथ और भी चीज़ें हैं। बाय द वे ये तमाम तर चीज़ें जो है वो आपके सामने रखी जा रही हैं। फिर अगर अब सवाल इनसे आप पूछिए कि अगर ये तमाम तर चीज़ें आपको मालूम थी और आप आज ये तमाम तर चीज़ें सामने ला रहे हैं कि इन तमाम तर चीज़ों की बिना के ऊपर कोई जो है वो मेजर हैपनिंग नहीं हो सकी या मेजर जो है जो टाइज नहीं हो सकी इन दोनों के दरमियान, तो फिर अगर ये आपको मालूम था तो फिर जयशंकर साहब ने विजिट क्यों किया है? क्योंकि यही चीज़ें जो है वो इंडिया के अपने अंदर ही जो है वो राहुल गांधी साहब जो है या उनके जो एक रहनुमा है जो अपोजिशन पार्टी है बहुत बड़ी है बीजेपी के मुकाबले में भी, अगर आप उसको थोड़ा सा देखें इन रियल सेंस अगर आप देखें तो वही चीज़ें वो लोग भी कह रहे थे, मगर आप उस चीज़
चीज़ को जो है वो छोड़कर फिर भी आपने एक विजिट किया और फिर जो है वो बाय द वे जो कुछ चीज़ें थी वो आपके सामने आ चुकी हैं। एक जो है वो जबान का एक जो है वो वादा करके आए हैं जयशंकर साहब, इसके अलावा जो है वो खोदा पहाड़ निकला चुहे वाली बात है। बाय द वे अब नाजरीन आते हैं एक्चुअल डिटेल्स के ऊपर, थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते हैं नाजरीन। इंतहाई जो है वो एक कुछ खतरनाक तरीन किस्म की अपडेट्स हैं। थोड़ा सा आप देखिएगा, शाम और इराक में इसराइली जासूसी मराकज पर ईरान के हमले। अब नाजरीन जैसे ही ये विजिट खत्म होता है जयशंकर साहब का ईरान से, तो फिर जिस चीज़ की जो है वो एक उम्मीद लगाई जा रही थी, जिस चीज़ की नाज़रीन उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद अब इस दौरे के बाद ईरान जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा, मगर फिर ईरान ने जो है उससे बढ़ चढ़ कर जो कुछ चीज़ें आपके सामने है कि अब इसराइली जासूसी मरकज़ के ऊपर जो है वो शाम और इराक के अंदर जो है वो ईरान ने मजीद जो है वो हमले शुरू कर दिए हैं। फिर इसके साथ साथ अब एक जो नई और एक इंतहाई अहम तरीन पेशरफ्त आपके सामने आती है कि US टू सेंड 1500 ट्रूप्स टू सीरिया एंड इराक। फिर अमेरिका एक बड़ा फैसला करता है। फिर ये वही चीज़ है उसी स्टेटमेंट जो आपको अभी कुछ टाइम पहले बताई है कि जिस तरीके से जो है वो दोनों वज़राए खारजा ने, जयशंकर साहब और ईरान के जो वज़ीर खारजा था, उनकी जो स्टेटमेंट थी या उनके अंदर जो उन्होंने बात की कि दाइश के खिलाफ अब ये वही चीज़ करने जा रहा है। और US ने जो बड़ा ऐलान कर दिया कि 1500 ट्रूप्स हम भेजेंगे। दोनों ममालिक के अंदर एक नई जंग को जो है वो एक हवा देने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की जानब से भी। बाय द वे राइटर नाजरीन, अब एक अहम तरीन जो चीज़ है, एक अहम तरीन स्टोरी है, अब ये लेकर आ चुका है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी इस चीज़ को जो है वो आपके सामने लाया है। पहले आप राइटर्स के मुताबिक देखिएगा। अब हमास क्या कर रहा है? अब हमास ये कर रहा है कि जो जितने भी जो उनके पास यरगमाली थे या हॉस्टेजेस थे इसराइल के, अब उनको मारकर उनको जो है वो उनको मारकर उसके बाद उनकी वीडियोज रिलीज करने का एक अमल शुरू कर दिया गया है हमास की जानब से। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, थोड़ा आप देखिएगा। हमास अपीयर टू शो डेड बॉडीज ऑफ 2 हॉस्टेजेस आफ्टर वार्निंग इसराइल। फिर हमास की नई वीडियो में 2 इसराइली यरगमालियों की हलाकत का ऐलान। अब हमास की जानब से जब ये कुछ किया जाता है, एक वीडियो रिलीज की जाती है, हम आपको जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनकी बिना के ऊपर वो वीडियो आपको दिखा नहीं सकते, मगर आप थोड़ा सा देखिएगा। उसके ऊपर जो है इसराइल का जो वजीर दफा है योआफ गैलेंट, उसने जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है फौरी तौर के ऊपर, और उसके अंदर उसने कहा कि जी ये जो है वो जो कुछ हो रहा है वो हमास जो है वो इमोशनल टैक्टिक्स को इस्तेमाल कर रहा है। जो उनके मगवियों के ख़ानदान हैं उनको जो है वो इम्प्रेस करने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से कुछ वो उनका जो रद्द-ए-अमल है। बाय द वे जो एक्शन नज़र आता है वो ये एक्शन नज़र आता है कि जो इसराइली वजीर दफा है गैलेंट है, वो ये कहता है कि इस तमाम तर का जो वायद है वो फौजी दबाव है, वो जो एक रास्ता है इस तमाम तर को कंट्रोल करने का, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हम उसको मजीद बढ़ाएंगे। फिर उसके नतीजे में आपने एक और चीज़ आप देखिएगा कि इसराइली कैबिनेट पासेस अमेंडेड 2024 बजट एडिंग $15 बिलियन फॉर वार। फिर $15 अरब का जो एक बजट है वो इसराइल उसके अंदर वार के लिए जो है वो मुख्तसिस कर देता है। आल्दो कि आपने देखा है कि किस तरीके से 24 घंटों के लिए इसको होल्ड के अंदर रखा गया, क्योंकि नेतन्याहू को जो सपोर्ट करने वाले हैं वो भी उनकी भी जो है वो मेजॉरिटी इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं थी। बाय द वे ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि आप इसका अंदाज़ा इस चीज़ के ऊपर लगाइए कि आज से 6 से 7 माह कबल जब पाकिस्तान को $1 अरब जो है वो कर्ज के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का जो स्टेक है वो दाव के ऊपर लग चुका था। ये खबरें आ रही थी कि अब अगर IMF पाकिस्तान को $1 अरब नहीं देगा तो शायद जो है वो ये डिफॉल्ट हो जाएगा। तो वो $1 अरब अमाउंट थी, मगर उसके मुकाबले में अब आप देखिएगा कि $15 अरब जो है वो मुख्तसिस कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ फिर इसराइली टैंक स्टॉर्म बैक इनटू नॉर्थ गजा एरियाज वेयर दे हैड विथड्रॉन। फिर दोबारा से उन इलाकों के अंदर इसराइली ट्रूप्स नाजरीन दोबारा से अब जो है वो या इसराइली टैंक्स जो है वो दाखिल हो चुके हैं जिन इलाकों से जो है वो कुछ मुआहदों की बिना के ऊपर जो हमने आपको तफसील के साथ हम आपको साथ साथ बताते आए हैं, उधर से अपने टैंक्स निकाल लिए गए थे इसराइल की जानब से, मगर अब फिर उन ही इलाकों के अंदर दोबारा से वो टैंक्स और वो ट्रूप्स भेजना शुरू कर दिए गए हैं इसराइल की जानब से। फिर अब हौतीज मिसाइल हिट US owned कंटेनर शिप इन गल्फ ऑफ एडन। अब हौतीज ने जो है वो एक और जो शिप है उसको टारगेट का निशाना बनाया है। अब ये जो हौतीज का है ये 27वां जो है वो हमला है। फिर इसके नतीजे में ये एक और जो शिप है उसको टारगेट करती है। हौतीज के हमले भी अब जो है वो मजीद बढ़ रहे हैं। फिर अब जो एक्चुअल जो चीज़ है हौतीज किस तरीके से डैमेज कर रहे हैं वो तमाम तब चीज़ें अब आपके सामने राइटर्स खुद ही लेकर आ चुका है। देखिएगा, रेड सी अटैक्स फियर डिस्टर्ब ग्लोबल ट्रेड पार्टनर्स। अब नाज़रीन हो क्या रहा है, अब राइटर किस चीज़ के ऊपर जो है वो हिट कर रहा है या किस चीज़ को जो है वो आपके सामने ला रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि किस चीज़ की वजह से ये रेड सी का मामला इस हद तक बढ़ चुका है। वो इस एक चीज़ के ऊपर कर रहा है जो अमेरिका का एक बयानी है। अब आप थोड़ा सा खुद देखिएगा। अब वो ये कह रहा है कि द US led coalition meant to safeguard commercial traffic in Red Sea is weak because regional power houses Saudi Arabia, the UAE, the Egypt did not take part। अब उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है, जो बाय द वे जो यमन की जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने भी यही चीज़ जो है ट्यूसडे को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कही थी कि अब इस तमाम मामले के ऊपर हम हौतीज को इसलिए कंट्रोल नहीं कर रहे क्योंकि जो मेजर जो स्टेक होल्डर्स हैं
रेड सी के अंदर, वो है सऊदीया है, यूएई है, इजिप्ट है, वो उस चीज़ के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे। उन्होंने अपनी वारशिप्स तैनात की जो है वो नहीं की। उसके मुकाबले में आपने देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान ने जैसे ही बिग बॉस का ऊपर से हुक्म आता है, जो है वो बिग बॉस का फ़ोन आता है, तो अगले ही दिन जो है वो दोनों ममालिक जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो अपनी जो वारशिप्स हैं वो हouthis के खिलाफ जो है वो समंदरों में रेड सी के अंदर उतार देते हैं। मगर उसके मुकाबले में जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका पहला हक बनता है, जो उससे ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं, अब नहीं हो रहे तो आने वाले अवकात में हो सकते हैं, मगर उन्होंने जो है वो अभी तक इस चीज़ के अंदर हिस्सा नहीं लिया। बाय द वे, फिर आप देख लीजिएगा कि उनकी जो एक्सपेक्टेड जो फ्लाइट है और एक्चुअल फ्लाइट है, ये इस मैप के अंदर आपके सामने चीज़ें आएंगी कि अब 60% तक जो है वो गिर चुकी है। जो कंटेनर जा रहे थे उसके अंदर 60% जो है वो जो कंटेनर कंपनीज है या एसोसिएशन है वो भाग चुकी हैं। अब जो 40% रह चुकी हैं उनके हवाले से अब राइटर्स ही एक और अहम तरीन खबर आपके सामने ले आए। थोड़ा सा आप देखिएगा, रेड सी वार इंश्योरेंस राइजेस विद मोर शिप्स इन फायरिंग लाइन। फिर अब जो है उस फायरिंग लाइन के हवाले से अब थोड़ा सा आप देखिएगा कि अब जो उसकी एक इंश्योरेंस कास्ट है, अब जो भी शिप्स कंपनीज, पहले आपको बताया कि जो 40% रह गई हैं, जो इस बात के ऊपर एग्री हो जाती हैं, जो कि कंटेनर कंपनीज हैं या वेसल के मालकान की कंपनीज हैं, वो इस चीज़ के ऊपर जो राजी हो जाती हैं, वो ये कहती हैं कि अब हमें आप जो है वो एक जो इसका रिस्क अलाउंस है वो आप हमें दें। अब वो जो रिस्क अलाउंस की जो अमाउंट बनती है, थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिएगा अब वो किस हद तक बड़ी है, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। आप राइटर ही आपके सामने लेकर आ चुका है, मोस्ट ऑथेंटिकेटेड जरा से ये चीज़ें आपके सामने हम वो कर रहे हैं। Insurance industry sources said that war risk premiums has risen to around 1% of the value of a ship. अब 1% वैल्यू ऑफ द शिप के ऊपर बढ़ चुके हैं। वो ये कहते हैं कि अब जो हमारी जो शिप है, हम इस लिए जो है वो या इस वजह के ऊपर भेजेंगे कि अब आप उसको 1% जो है वो हमें उसकी जो है वो इंश्योरेंस कास्ट में देंगे। अब पहले जो थी वो 0.7% थी लास्ट वीक, मगर अब बढ़कर अचानक से जैसे ही हमले जो है वो तेज होते हैं हouthis के, तो ये जो है 1% के ऊपर आ जाती है। बाय द वे, ये जो 1% है, अब ये जो है वो 24 घंटों के लिए है। अगर 24 घंटे, अब ये आप थोड़ा सा देखिएगा, अब ये हम आपको ब्रीफली बता रहे हैं, विद 24 आवर्स बिगिन द नॉर्म, कि 24 घंटे तक अगर वो शिप रहती है तो 24 घंटे के लिए आपको जो है वो उसका 1% देना पड़ेगा, कि अगर वो नॉर्मल हालात में रहती है, उसके ऊपर कोई अटैक वगैरह नहीं होता। फिर अगले जब 24 घंटे स्टार्ट होते हैं तो फिर जो है वो 1% और वैल्यू मांगी जाती है इन तमाम तर कंटेनर एसोसिएशन की जानब से या इन तमाम तर जो वेसल मालकान हैं। तो फिर नाजरीन, अब ये तमाम तर हालात आपके सामने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।